हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे द्वितीय भाग में। श्री बृहद भागवतामृत का द्वितीय खंड आज से हम चालू कर रहे हैं। पिछले खंड में हमने भगवान के सर्वोच्च कृपा पात्र भक्तों को हमने जाना और उनमें से भी निर्धारित किया कि व्रजवासी और ख़ास तौर पर व्रज गोपिकाएँ जो है वे भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त हैं। और इस कथा के पूर्ण होने पर माता उत्तरा के और भी प्रश्न निर्माण होते हैं और फिर वो अन्य प्रश्न पूछना प्रारंभ करती है। तो आज का जो भाग 2 है उसका सार रूप मैं पहले बताना चाहूँगा। इस कथा में भगवान के जो विभिन्न धाम हैं उन धामों का वर्णन हुआ है। आमतौर पर कई लोगों का या कई भक्तों का ऐसा मानना होता है कि भगवान का केवल एक ही धाम है जिसे वैकुंठ धाम कहा जाता है, और उस वैकुंठ धाम यही सर्वोच्च धाम होने के कारण जो भी कोई भगवान का भक्त होता है वो इसी वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। लेकिन बृहद भागवतामृत इस ग्रंथ में सनातन गोस्वामी हमें समझाते हैं कि वैकुंठ धाम केवल एक ही नहीं है, अनंत वैकुंठ धाम है। और इन धामों में भी अलग अलग स्तर होते हैं जो अलग अलग स्तरों के भक्तों के अनुकूल उस धाम की स्थिति होती है, जहाँ पर भक्त अपने भगवान से विशेष प्रेम का आदान प्रदान करता है। तो ये जो विषय है ये विषय बहुत ही अलग विषय है, क्योंकि पूर्व खंड में भगवान के अलग अलग भक्तों के लक्षणों का या उनके अलग अलग स्तरों का वर्णन हुआ था। तो जब भक्त अलग अलग स्तर पर है तो स्वाभाविक है कि सभी भक्तों का धाम या गति एक नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर मरने के पश्चात या कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म का सही ढंग से पालन करता है तो वो भी स्वर्ग जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए अपने प्राण त्याग देता है तो वो भी स्वर्ग में जाता है। तो अगर स्वर्ग में ही जाने वाले हैं तो कोई व्यक्ति धर्म का पालन करने के लिए कठिन परिश्रम क्यों करे? कोई व्यक्ति केवल हिंसा करके भी या कोई व्यक्ति अपने आप को धर्म का रक्षण करता बताते हुए हिंसा करते हुए वो भी वह स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोगों की ऐसी भ्रांत संकल्पना होती है कि हर कोई व्यक्ति जो है अपने अपने इच्छा के अनुसार जैसा वो धर्म का पालन करेगा अंततः स्वर्ग ही प्राप्त होगा। ये गलत धारणा है, और इसी धारणा को लेकर आज का ये खंड 2 हम शुरू करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस खंड की। तो जब पहला खंड समाप्त हुआ तो उसके पश्चात जन्मेजय ने और भी कुछ प्रश्न जैमिनी ऋषि से पूछे। जन्मेजय ने कहा कि आपने जो कुछ भी कथा बताई है ये कथा सुनने के उपरांत मुझे और कथा सुनने का लालच पैदा हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आपकी ये कथा कभी भी बंद ना हो। तो कृपया करके मेरे पिता और मेरी दादी के बीच में जो भी और चर्चा हुई थी भगवान श्री कृष्ण के लीला के संबंध में, कृपया करके उसे और विस्तार से समझाइए, कृपया उसको और अधिक मधुरता से बताइए ताकि मेरी कृष्ण के प्रति आसक्ति और बढ़ती जाए। तो ये सुनकर जैमिनी ऋषि को और भी आनंद होता है। श्री जन्मेजय ने कहा, हे गुरुदेव, आपके मुख कमल के सौरभ से युक्त इस श्रीमद् भागवत रूपी महासागर की सुधा का भली भांति पान करने पर भी
मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। अतएव हे विज्ञवर, श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु लोलुप उन माता पुत्र के कथोपकथन रूप अन्य कोई सुधा सारमय संवाद सुनाने की कृपा कीजिए। तो क्योंकि ये पूरा प्रसंग कविता के रूप में लिखा गया है, तो कवि जो है बहुत सुंदरता से इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के सागर में आपका जो मुख कमल है वो कमल के समान है, आपका जो मुख है वो कमल के समान है, और उस कमल का जो मधु है वो आपका बृहद भागवतामृत है। तो ये इस प्रकार का सुंदर वर्णन बताया गया जो दर्शाता है कि जन्मेजय जो है वो कृष्ण की कथा सुनने के लिए कितने लालायित है, और वे कहते हैं कि और अधिक इस कथा को सुनाइए, वे और अधिक जानना चाहते हैं। पहली बात, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि भगवान की कथा सुनने के लिए कई बार लोग तैयार नहीं होते, और अगर कोई व्यक्ति तैयार भी हो जाए तो अधिक श्रवण करने की लालसा उसके अंदर निर्माण नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर भौतिक जगत में जो लोग होते हैं वो भौतिक आसक्ति में इतने रत होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनने के प्रति उनका आकर्षण निर्माण नहीं होता। और उन्हें अगर थोड़े देर के लिए भी अगर कहे कि आप 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए कथा सुनिए, तो इमीडिएटली उनके अंदर चल बिचल चालू हो जाता है, उनका मन अस्वस्थ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित है, ऐसे व्यक्ति के लिए उनका जीवन जो है वो पूरी तरह से कृष्ण कथा पर ही समर्पित होता है, और वो व्यक्ति अधिक से अधिक कथा सुनने की इच्छा करता है। इसके लिए एक उदाहरण हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से ले सकते हैं। जन्माष्टमी का समय था, और जन्माष्टमी के समय पर उस समय पर भगवान श्री कृष्ण की जो पुस्तक है 10वें स्कंद के ऊपर आधारित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये कुछ ही दिनों पहले प्रिंट होकर आई थी, और सभी भक्तों ने और ख़ास तौर पर श्रील प्रभुपाद ने उस किताब को पढ़ने का मन बनाया। तो जन्माष्टमी के दिन पर संपूर्ण दिन जो है भक्त जो थे अलग अलग सेवा कर रहे थे, और सेवा करने के पश्चात उपवास भी था। और फिर प्रभुपाद ये कथा प्रारंभ करना शुरू कर दिया। शुरू में हर कोई बहुत उत्साही था, हर कोई वे भक्त कथा सुनने को लालायित था। 1 अध्याय हो गया, 2 अध्याय हो गया, ऐसे करते करते अध्याय पे अध्याय खत्म होते जा रहे थे। और बाद में कुछ भक्त तो फिर सोते सुनते सुनते सोने लग गए। लोगों को लगा कि अभी प्रभुपाद कहेंगे कि अभी बहुत हो गया, अभी हम कीर्तन करेंगे या अभी हम कुछ प्रसाद लेंगे, लेकिन प्रभुपाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फिर अध्याय खत्म होने के बाद वो बोलते थे, ठीक है अभी अगला अध्याय चालू करो, अभी अगला अध्याय चालू करो। ऐसे करते करते वहाँ पर उपस्थित जितने भी शिष्यगण थे वो थोड़ी देर के लिए एक प्रकार से भ्रमित हो गए या फिर परेशान हो गए कि प्रभुपाद कब रुकेंगे, जिससे हम हमारा जो उपवास है वो तोड़ सके या फिर अन्य सेवा कर सके। लेकिन प्रभुपाद रुक नहीं रहे थे। तो इससे भक्त समझाते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्रामाणिक भक्त होते हैं, जब भी कभी उन्हें ऐसे कथा श्रवण का अवसर मिलता है तो ये भक्त भगवान की कथा को सुनना रोकते नहीं हैं, वे और अधिक सुनना चाहते हैं, और अधिक सुनना चाहते हैं। ये लालायितता होनी चाहिए। जब कोई गुरु अपने शिष्य में इस प्रकार की लालायितता देखता है तो स्वाभाविक है कि गुरु का जो हृदय है वो और अधिक सुनाने के लिए तत्पर हो जाता है। इसका एक सुंदर उदाहरण दे सकते हैं कि जब कोई शिक्षक देखता है कि उसका विद्यार्थी शिक्षा के लिए आतुर है और आतुरता से ज्ञान ग्रहण करने के लिए लालायित है, तो शिक्षक को भी आनंद होता है और वो चाहता है कि मैं ऐसे विद्यार्थियों को अपने पास का सारा ज्ञान, जो भी मेरे पास ज्ञान है, वो सारा ज्ञान प्रदान कर दूँ। तो जब कोई ऐसा शिष्य प्राप्त हो तो गुरु भी प्रसन्न होता है। तो इसी प्रकार से महाराज जन्मेजय जो है, उनका भी भगवान की कथा के प्रति इतनी अनुरक्ति देखकर ऋषि जैमिनी को भी बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हुई और वे भी और अधिक और गुह्यतम ज्ञान को बताने के लिए वो तत्पर हुए। वे आगे कहते हैं, श्री जैमिनी ने कहा, हे राजन, उस संवाद को अपनी शक्ति द्वारा वर्णन करना तथा जानना संभव नहीं है, क्योंकि वह संवाद सर्वज्ञ शिरोमणि
तथा ब्रह्मानुभवी व्यक्तियों के लिए भी दुर्गेय है। तभी जैमिनी ऋषि कह रहे हैं कि हे जन्मेजय, आप जो कह रहे हैं और अधिक भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनाइए, और ख़ास तौर पर महाराज परीक्षित और माता उत्तरा के बीच में जो संवाद हुआ उसके विषय में सुनाइए। तो जैमिनी ऋषि कह रहे हैं कि तुम जो पूछ रहे हो ये बड़े बड़े सर्वज्ञ विद्वान पंडित ब्रह्म अनुभव करने वाले ब्रह्मवादियों के लिए भी ये जो ज्ञान है ये सुगम नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील ज्ञान है। संवेदनशील का अर्थ है सेंसिटिव है। केवल कुछ विशिष्ट लोग ही इन ज्ञान को समझ पाते हैं। हर कोई व्यक्ति, इवन बहुत बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी इस ज्ञान को या इस संवाद को समझने में सक्षम नहीं है। तो कोई पूछ सकता है फिर आपको कैसे समझ में आ गया ये सारा ज्ञान? तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि ये सब ज्ञान मैं मेरे गुरुदेव की कृपा से समझ पाया। तो और यहाँ पर वे अपने गुरुदेव किसे कहते हैं? शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं। क्योंकि जब जन्मेजय तथा जब परीक्षित महाराज और उत्तरा का संवाद हो रहा था तो उस समय जैमिनी ऋषि भी वहाँ पर उपस्थित थे, और उन्हीं के और फिर शुकदेव गोस्वामी के आदेश से वे उनके समीप बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे थे, और इस वजह से जैमिनी ऋषि को ये सारा ज्ञान प्राप्त हो सका। लेकिन वे कह रहे हैं जन्मेजय को कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है? वे कहते हैं, हे महाभाग्यशाली, परम गोपनीय तत्व भी स्निग्ध शिष्य के निकट वर्णन किया जा सकता है, यही श्रुतियों का सिद्धांत है। अतएव अब तुम इस गोलोक महात्म्य का श्रवण करो। तो यहाँ पर जैमिनी ऋषि कह रहे हैं कि सारे श्रुति मतलब वेदों का निष्कर्ष है, सिद्धांत है कि ये जो ज्ञान होता है, वैदिक ज्ञान जो है, ये हर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, बल्कि उसकी अवहेलना करके उसका गलत इस्तेमाल भी करेगा या फिर स्वयं का नुकसान कर लेगा। तो इस वजह से वैदिक सिद्धांत कहते हैं कि केवल उपयुक्त या योग्य शिष्य को ही ये वैदिक ज्ञान देना चाहिए। तो ये योग्यता क्या है? तो सर्वोत्तम योग्यता होता है कि वो स्निग्ध शिष्य होना चाहिए। स्निग्ध शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्निग्ध शब्द का अर्थ आया है वो है विनयशीलता और साथ ही साथ आतुरता सुनने की। तो जो व्यक्ति भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से आतुर है, खास तौर पे वो भगवान का भक्त भी है, तो ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए। तो एक प्रकार से जैमिनी ऋषि कह रहे हैं कि आगे होने वाला जो संवाद है वो किसके लिए है, कौन व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है या किसे ये ज्ञान सुनना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को जो नम्रता के साथ साथ भगवान की कथा सुनने के लिए पूरी तरह से लालायित है, ऐसे ही व्यक्ति ने इस कथा को आगे सुनना कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा के तौर पर है, और आगे हम फिर बढ़ाते हैं। माता उत्तरा की जिज्ञासा हुई, तो जैमिनी ऋषि ने फिर कथा आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। कथा बढ़ाने के समय उन्होंने कहा कि जब परीक्षित महाराज ने प्रथम भाग सुना दिया, सभी सर्वोत्तम भक्तों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका वर्णन करने के पश्चात माता उत्तरा को कुछ प्रश्न निर्माण हुआ, उनकी कुछ जिज्ञासा निर्माण हुई। उन्होंने कहा या उन्होंने सोचा, श्री उत्तरा देवी श्री गोपीकांत के युगल चरण कमलों में अनिर्वचनीय असाधारणी भक्ति के फल विशेष को श्रवण करने के लिए और उस फल विशेष का भोग स्थान श्री वैकुंठ की तुलना में अवश्य ही उत्कृष्टम होगा, ऐसा विचार कर उस भोग स्थान की महिमा श्रवण करने के लिए उत्कंठित थी, किंतु वह स्थान किस प्रकार का है वो जानती नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित से प्रश्न किया। तो ये कभी कभी कुछ हिंदी वाक्य जो होते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट समझ में नहीं आते। तो सिंपल सा है, ये लिखा है कि उत्तरा देवी जानना चाहती थी कि अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, और अलग अलग प्रकार के भक्त होने के नाते हर एक की भक्ति भी या भक्ति का स्तर भी अलग अलग होता है। जैसा हमने पिछली बार सुना कि
वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ वो राजा था, राजा से श्रेष्ठ इंद्र था, इंद्र से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की भक्ति थी। ऐसे करते करते अलग अलग श्रेष्ठतम भक्त के स्तर पर हम देखते जा रहे थे और अंत में हम गोपिकाओं का जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है उसको हमने अनुभव किया। तो उसी प्रकार से माता उत्तरा पूछ रही है कि जब भक्तों के अलग अलग स्तर हैं, उनके भक्ति के भी अलग अलग स्तर हैं, तो उन सब का गंतव्य एक वैकुंठ कैसे हो सकता है? मतलब जैसे हर कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि वो ब्राह्मण भी वैकुंठ जाएगा, ब्रह्मा जी भी वैकुंठ जाएंगे और गोपिका भी वैकुंठ जाएंगे, तो ऐसा होना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ये डाउट क्रिएट करता है। क्यों डाउट क्रिएट करता है? क्योंकि भगवान जो है वो हर भक्तों के लिए अलग अलग आदान प्रदान करना स्वाभाविक है। तो जैसे अभी हनुमान जी का उदाहरण हम ले लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हनुमान जी भी वैकुंठ चले गए और श्रीदामा और बधुमंगल भी वैकुंठ में ही हैं, तो वहाँ पर वे भगवान के साथ कैसे आदान प्रदान करेंगे? तो वहाँ पे स्वाभाविक है कि मधुमंगल तथा श्रीधामा जो है भगवान के साथ कुश्ती लड़ेंगे, खेल खेलेंगे। तो ये देखकर हनुमान जी का कैसा रिएक्शन रहेगा? हनुमान जी को लगेगा, अरे ये श्रीधामा कौन होता है मेरे प्रभु को इस प्रकार के हराने वाला, तो मैं जाके चैलेंज करता हूँ श्रीधामा को। तो एक प्रकार से रस भेद होने का संभावना होता है। तो हनुमान जी श्रीधामा और मधुमंगल के आदान प्रदान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे दास्य भाव में हैं और श्रीदामा और मधुमंगल जो है वो साख्य भाव में है। तो दोनों का जो भाव है, दोनों का जो भगवान के साथ आदान प्रदान करने का तरीका है वो अलग अलग स्तर पर है और इस वजह से दोनों एक ही जगह पर निवास नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमने पिछले इस क्लासेस में भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण चाहकर भी वृंदावन वासियों को द्वारका नहीं बुला सकते थे, ना ही देवकी और वसुदेव को वो वृंदावन ले जा सकते थे। क्यों नहीं ले जा सकते थे? इसका भी कारण यही था क्योंकि व्रजवासियों का जो भाव है वो द्वारका वासियों से पूरी तरह से भिन्न है और द्वारकावासी व्रजवासियों के इस भाव को समझने में सक्षम नहीं होंगे, ये भगवान श्री कृष्ण जानते थे। और उसी प्रकार से व्रजवासी भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारका भाव को स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमने श्रीमद् भागवत में जब कुरुक्षेत्र का प्रसंग आया था, जब सूर्य ग्रहण के समय पर सारे व्रजवासी तथा द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे, तो व्रजवासियों का जो भाव था वहाँ पर वे चाहते थे कि ये हमारे कृष्ण नहीं है, ये तो अलग ही स्वभाव है इनका, ये तो राजा के वेश में, हमें तो हमारे नंद नंदन कृष्ण चाहिए जो गोप वेश में हमेशा रहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि व्रज का भाव जो है और द्वारका का भाव जो है दोनों अलग अलग है और इस वजह से दोनों जो भक्त है वो एक ही जगह पर निवास नहीं करेंगे या निवास करना एक भाव मिश्रण हो जाएगा। तो इस वजह से भक्त जो है वो आनंद महसूस नहीं करेंगे। जैसे वापस वही कुरुक्षेत्र का उदाहरण लेंगे कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण भी थे और व्रजवासीगण भी आए थे, लेकिन वो व्रजवासीगण जो है वो पूरी तरह से आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे थे कृष्ण के संग में, जबकि भगवान श्री कृष्ण उनसे मिले भी, भगवान श्री कृष्ण उन व्रजवासियों से मुलाकात भी की, उनसे बातें भी की, लेकिन व्रजवासियों को वो भाव पूरी तरह से भिन्न लगा, उसमें उनको आनंद नहीं आया। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण हमारे कृष्ण नहीं है, हमें हमारे कृष्ण चाहिए। तो यही भाव का अंतर है और यही माता उत्तरा भी पूछ रही है कि अलग अलग भक्त होते हैं और अलग भक्तों के अलग अलग स्तर होते हैं, तो इस स्तर के अनुसार कोई भक्त एक ही जगह पर कैसे जाएगा? सभी भक्त वैकुंठ कैसे जा सकते हैं? या अगर वैकुंठ जाते भी होंगे तो ज़रूर उस वैकुंठ में भी अलग अलग जगह होंगे जहाँ पर भगवान अपने अपने अलग अलग रूपों में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते होंगे। तो यही प्रश्न माता उत्तरा अपने पुत्र परीक्षित महाराज से पूछ रही थी। वे आगे कहती है, अभी ये जो प्रश्न है माता उत्तरा पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप लेकर जाती है। वे कहती है, भू भुव और स्व ये तीन लोग सकाम पुण्य कर्म करने वाले गृहस्थियों को प्राप्त होने वाला भोग स्थान है। इनसे ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है। ये चार लोग अगृहस्थ अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और यतियों के लिए मतलब सन्यासियों को प्राप्त होने वाले भोग स्थान है। भोग स्थान का अर्थ होता है गंतव्य स्थान। जैसे इस जगत में
जो भी साधारण तौर पे धर्म आदि कर्मकांड में संलग्न होता है, आमतौर पर गृहस्थियों को कर्मकांड कार्य करने के लिए शास्त्र आज्ञा प्रदान करती है। और कर्मकांडी कार्य करने के पश्चात ऐसे जो कर्मकांडी गृहस्थ होते हैं, इन कर्मकांडी गृहस्थ का जो गंतव्य है या जो गति है वो स्वर्गलोक तक का है। मतलब भू, भुव और स्व, ये तीन जो लोक है, इन तीन लोकों में इन कर्मकांडी गृहस्थों का गति निर्धारित होती है। कर्मकांडी गृहस्थी इन तीन लोकों से ऊपर नहीं जा सकते। हमें पता है कि हमारे इस भुवन में या इस ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, मतलब 14 लोक हैं, जिसमें हम भूलोक में रहते हैं। भूलोक के ऊपर भुव, स्वह, फिर महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ऐसे टोटल अन्य 7 लोक है ऊपर। तो इस प्रकार के जो 7 लोक है उसमें सब जो पहले 3 है, भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक, इन 3 लोकों में कर्मकांडी गृहस्थ इनका गंतव्य माना गया है। ये अधिक से अधिक स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो अगृहस्थ है, अर्थात जो विवाह नहीं करते, अर्थात जो अपने सांसारिक जीवन का जिसने परित्याग कर दिया है, ऐसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये लोग इस स्वर्गलोक से भी ऊपर के स्तर पर जा सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने अपने नियमों का या धर्मों का यथार्थ पालन नहीं किया तो वे भी स्वर्गलोक पे जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो स्टेज है, जैसे कर्मकांडी गृहस्थियों का मैक्सिमम स्तर जो है, मैक्सिमम डेस्टिनेशन वो है स्वर्गलोक, उससे ऊपर वो जा नहीं सकते। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इनका हायर डेस्टिनेशन जो है वो ऊपर के 4 लोक है, जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है। ये अलग अलग जो लोक हैं, यहाँ पर इन सब प्रकार के जो वैरागी लोग हैं, इनका गंतव्य होता है। तो माता उत्तरा कहते हैं कि इस जगत में भी हम अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग गंतव्य देखते हैं। तो भक्ति करने वाले लोगों में भी अलग अलग स्तर होने के कारण उनके भी अलग अलग गंतव्य होने चाहिए, ऐसा माता उत्तरा का प्रश्न यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ये सभी अपने अपने धर्माचरण के फलस्वरूप स्वर्ग आदि में भोग भोगने के उपरांत पुनः पुनः भूलोक पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ये माता उत्तरा जो है वो कह रही है कि ये जो कर्मकांडी गृहस्थ जो होते हैं, कर्मकांडी गृहस्थ, ये स्वर्ग आदि में भोग भोगने के पश्चात ये भूलोक पर वापस आगमन करते हैं। मतलब उनका वापस पतन हो के उन्हें भूलोक पर जन्म लेना पड़ता है और फिर से पुण्य कर्म आदि में वो पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से महरलोक आदि को प्राप्त होने वाले निष्काम स्वधर्म परायण व्यक्ति महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो लोग महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन लोकों में निवास करने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग हैं, ये प्रलय काल के समय पर इनकी जो स्थिति है वे ब्रह्मा जी के साथ, प्रलय के समय पर ब्रह्मा जी के साथ वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर वे भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो उनके साथ साथ उस लोक में निवास करने वाले लोग हैं, वे भी ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो कर्मकांडी गृहस्थ है वे अधिक से अधिक कहा जाते हैं स्वर्गलोक तक जाते हैं। जो ज्ञानकांडी लोग हैं, खासतौर पर वैरागी जन जो होते हैं, वे कहाँ तक जा सकते हैं? ये ऊपरी लोक तक जा सकते हैं। और जो सन्यासी गण होते हैं वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जो खास तौर पर जो योगी जन होते हैं ये मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग जो स्तर है वो इस ब्रह्मांड में भी हमें दिखाई पड़ते हैं। संपूर्ण वैराग्य और ज्ञान परायण यति मतलब सन्यासी अपनी देह के समाप्त होने पर तत्क्षणात मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है जो तृतीय स्कंद के श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में भी अलग अलग योगियों की जो अवस्था होती है उसका ही यहाँ पर एक सारांश रूप है। यहाँ पर बताया है कि कुछ प्रकार के जो योगी होते हैं जिनके अंदर संपूर्ण वैराग्य नहीं होता, तो उनके अंदर कुछ भौतिक इच्छा रह जाती है, तो उनकी क्रम मुक्ति होती है, मतलब धीरे धीरे उनकी मुक्ति होती है।
पहले वो महर लोग जाएंगे, जन लोग जाएंगे, तप लोग जाएंगे, फिर सत्य लोग जाएंगे, सत्य लोग से फिर वो आगे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति या जो योगी पूरी तरह से भौतिक कामनाओं से रहित है, पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति देह त्याग करने के पश्चात उसे तत्क्षण मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमें पता चलता है कि कर्मकांडी का स्तर स्वर्गलोक तक है, ज्ञान कांडियों का स्तर उच्चतर ग्रहलोक है, और योगियों का, ठीक है, जो योगी जो गण होते हैं उनका स्तर जो है मुक्ति का स्तर होता है। तो हर एक का अलग अलग स्तर है, हर एक का अलग अलग गंतव्य निर्धारित है। जो लोग विविध प्रकार की कामनाओं से भगवान का भजन करते हैं, वे सभी सकाम भक्तगण अपनी इच्छा से समस्त सुखों को भोगते हुए भक्ति के प्रभाव से विशुद्ध होकर भोग के अंत में श्री भगवान के धाम को जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ठीक है, ये तो हो गया कि जो योगी जन होते हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वे मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ भक्त जो होते हैं, जो इन योगियों से भी श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें तो भगवत धाम प्राप्त होता है। लेकिन उन भक्तों में भी कुछ सकाम भक्त होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है, भौतिक कामनाएं भी होती है, और वो कामनाओं को लेकर वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो माता उत्तरा कह रही है, जो लोग विविध प्रकार की कामनाओं से भगवान का भजन करते हैं, मतलब भक्ति में तो आते तो है, लेकिन भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य जो है वो भौतिक इच्छा को पूरा करना। तो माता उत्तरा कहती है कि वे सभी सकाम भक्तगण अपनी इच्छा से समस्त सुखों को भोगते हुए, मतलब भगवान ऐसे भक्तों की सारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं और साथ ही साथ उन्हें इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त भी करते हुए जाते हैं। वे भक्ति के प्रभाव से विशुद्ध हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज का हम उदाहरण देंगे, तो ध्रुव महाराज ने भी भगवान की भक्ति या उपासना जो चालू की थी, उसके पीछे भौतिक ध्येय था, भौतिक कामना थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान की भक्ति सेवा चालू कर दी नारद मुनि के निर्देशानुसार, उन धीरे धीरे उनके हृदय की सारी भौतिक इच्छाएं चली गई और फिर उन्हें भगवान की विशुद्ध भक्ति भी प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी कुछ भक्त भगवान के भक्ति में कुछ इच्छाओं के लिए आते तो है, लेकिन भगवान की भक्ति का महानता या महिमा इतना ज़्यादा है कि भगवान की भक्ति करते करते उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती है और साथ ही साथ वे उन कामनाओं से मुक्त भी होते जाते हैं और धीरे धीरे फिर अंत में वो भगवत धाम जाने को पात्र भी होते हैं। लेकिन माता कुंती कहती है, माता उत्तरा कह रही है यहाँ पर, लेकिन जो कामना रहित होकर, मतलब पहले वाला व्यक्ति कामना के साथ भक्ति करता है, अब ये जो दूसरा कैटेगरी का भक्त है वो कामना रहित होकर श्री भगवान का भजन करते हैं, वे सब निष्काम भक्त देहांत के पश्चात उसी क्षण वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। यह वैकुंठ धाम घनानंद और चेतन स्वरूप है तथा मुक्त गणों के लिए भी परम दुर्लभ है। तो यहाँ माता उत्तरा बता रही है सिंपल शब्दों में कि अलग अलग स्तर के भक्त बताया, पहले बताया कर्मकांडी होते हैं, फिर ज्ञानकांडी होते हैं, फिर योगी जन होते हैं, उससे बढ़कर होते हैं सकाम भक्त होते हैं, सकाम भक्तों से बढ़कर होते हैं निष्काम भक्त होते हैं। तो ये जो निष्काम भक्त होते हैं ये भगवान की भक्ति जो है किसी कामना से नहीं करते, वे अहेतु की भक्ति करते हैं बिना किसी हेतु के, और इस वजह से जैसे ही वो अपना ये देह त्याग करते हैं उन्हें तत्क्षण वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो ये भी वैकुंठ में जाते हैं, सकाम भक्त वो भी वैकुंठ में जाते हैं, लेकिन सकाम भक्त जो है वो धीरे धीरे करते हुए जाएंगे, मतलब जब तक वे पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकते। मतलब ऐसे सकाम भक्तों को कभी ना कभी निष्काम के स्तर पर आना ही होगा, तब जाके वो वैकुंठ जा सकते हैं। और यहाँ पर बताया कि जो निष्काम भक्त होता है वो तत्क्षण वैकुंठ चला जाता है, बिकॉज ही इज मोर क्वालिफाइड देन सकाम भक्त। फिर ये सुनने के पश्चात अभी माता उत्तरा जो है वो और भक्तों के अलग अलग स्तर बता रही है। पहले तो सकाम भक्त हो गया, दूसरा हो गया निष्काम भक्त। अभी यहाँ पर आता है ज्ञान भक्तास्तु तेषु एके शुद्ध भक्ता परे अपरे प्रेम भक्ता परे प्रेम परा प्रेमातुरा परे। तो इस श्लोक में माता उत्तरा बता रही है
ऐसे भक्तों में कोई ज्ञान मिश्र भक्त है, कोई शुद्ध भक्त है, कोई प्रेमी भक्त होता है, कोई प्रेम पर भक्त होता है तथा कोई प्रेमातुर भक्त होते हैं। तो इसमें भी जो अलग अलग कैटेगरी बताई गई है, जिसका वर्णन हमने पिछले खंड में या पिछले सेक्शन में पढ़ा था, जिसमें भक्तों के अलग अलग स्तर थे, तो माता उत्तरा इन्हीं अलग अलग भक्तों के स्तर का वर्णन यहाँ पर कर रही है। तो तभी हमने अलग अलग स्तर देखे, तो वापस हम उसे रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले लोग हैं कर्मकांडी लोग, जिनका गंतव्य स्वर्ग लोग होता है। उससे ऊपर होता है ज्ञानकांडी लोग, उनका गंतव्य उच्चतर जो 4 लोक है स्वर्गलोक के ऊपर, वो गंतव्य होता है। फिर होते हैं योगी जन, उनका गंतव्य होता है मुक्ति, इनका वो गंतव्य होता है। उससे ऊपर होता है सकाम भक्त, इनका जो गंतव्य वो भगवत धाम होता है, लेकिन अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के पश्चात और उससे शुद्ध होने के पश्चात फिर वे भगवत धाम जाते हैं। तो उससे ऊपर हो गए सकाम भक्त। सकाम भक्तों से ऊपर होते हैं निष्काम भक्त, जिनका गंतव्य भी वैकुंठ होता है। तो माता उत्तरा का कन्फ्यूजन ये है कि सकाम भक्त भी वैकुंठ में जाते हैं, निष्काम भक्त भी वैकुंठ में जाते हैं, और ये जो 5 भक्त के सर बताए हैं, ज्ञान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त, ये और 5 प्रकार के जो भक्त हैं ये भी वैकुंठ में जाते हैं। तो उत्तरा देवी का प्रश्न है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अलग अलग स्तर के भक्त हैं, और अलग अलग स्तर के भक्त होने के नाते इनका गंतव्य भी अलग अलग होना चाहिए। ये सभी लोग वैकुंठ में नहीं जाने चाहिए। अगर वैकुंठ में जाते भी हैं तो इनके क्या अलग अलग सेक्शंस हैं जहाँ पर ये अलग रहते हैं या अलग प्रकार के निवास करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन माता उत्तरा के मन में था, और ये इसीलिए वे परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछ रही थी। तारतम्यम विताम एषाम फले साम्यम न युज्यते, तारतम्यंतु वैकुंठे कथनचित घटते नहीं। इसका अर्थ है, इन सब भक्तों में भक्ति की समानता रहने पर भी परस्पर भावों का तारतम्य देखा जाता है। तारतम्य का अर्थ होता है लेवल, हायरार्की जिसे कहते हैं या लेवल कहते हैं या जिसे स्तर कहते हैं, उसे तारतम्य कहा गया है। तो इन सब भक्तों में भक्ति की समानता रहने पर भी परस्पर भावों का डिफरेंट ग्रेडेशंस देखा जाता है। इसलिए इन सब के द्वारा प्राप्त फलों में समानता उपयुक्त नहीं है। तो माता उत्तरा कह रही है कि हर एक भक्त जरूर है, लेकिन हर एक भक्त के भावों में अलग अलग स्तर है, और ये अलग अलग स्तर होने के वजह से इनके फल मतलब गंतव्य, भक्त का जो गंतव्य है इसमें समानता जो है वो उपयुक्त नहीं है। अर्थात फल में भी तारतम्य होगा ही। इसलिए वे कह रही है कि जब भावों में ग्रेडेशंस है, भावों में अलग अलग स्तर है, तो उसी प्रकार उनका जो गंतव्य है उस गंतव्य में भी ग्रेडेशंस होंगे, उस गंतव्य में भी अलग अलग स्तर होंगे। परंतु साम्य स्थान वैकुंठ में कभी भी फलों का तारतम्य घटित नहीं हो सकता। तो वे कह रही है कि लेकिन वैकुंठ एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर चीज़ समान स्तर पर है, वहाँ पर किसी चीज़ का भेद नहीं है। वहाँ पे प्रत्येक भक्त भगवान का प्रामाणिक भक्त और समानता से भक्ति करता है। भगवान के लिए जो डोर कीपर है वो भी भक्ति ही है, भगवान के लिए जो उनके जो निकट सेवा करने वाले जो भक्त है वो भी भगवान के ही प्रिय है। तो वहाँ पर ऐसा किसी प्रकार का भेदभाव देखा नहीं जाता। तो अगर वैकुंठ में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, वैकुंठ में किसी भी प्रकार का अलग अलग स्तर, ऊंच या नीच, ये बड़ा है या ये छोटा है, ऐसा वहाँ पर भाव हो ही नहीं सकता वैकुंठ में, तो इस प्रकार के भक्तों का एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है, या इस प्रकार के भक्त एक ही जगह पे एक ही वैकुंठ में कैसे रह सकते हैं, ये इनका प्रश्न था। तो सिंपल से तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा वापस, कि जब वैकुंठ जो है जहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, वहाँ पर हर प्रकार के भक्त भगवान के उतने ही प्रिय है जितने निचला स्तर का या उचला स्तर का भक्त होता है। मतलब पहले तो वहाँ पे कोई निचला स्तर या ऊंचा स्तर होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि जो डोर कीपर है वो अलग स्तर का भक्त है और लक्ष्मी देवी अलग स्तर के भक्त है, लेकिन वैकुंठ में ये ऐसे भेदभाव करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो साम्य स्थान है। साम्य स्थान का मतलब वहाँ पे हर कोई भक्त इक्वल स्तर पर होता है। तो ये वैकुंठ का प्रॉपर्टी है या ये वैकुंठ का लक्षण होता है। तो माता उत्तरा का यही प्रश्न है
तो क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वैकुंठ की, क्या वो सही है, या फिर सही मायने में वैकुंठ में भी अलग अलग स्तर होते हैं? ये माता उत्तरा का प्रश्न था। दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी इन सभी भक्तों का, अलग अलग भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। जो हमने 5 प्रकार के भक्त सुने, उन 5 प्रकार के भक्तों का अर्थ क्या है और उनके लक्षण क्या है, इनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो ज्ञान भक्त होते हैं, मतलब ज्ञानी भक्त होते हैं, ये आमतौर पर ज्ञान मिश्र भक्ति से युक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए श्री भरत महाराज, मतलब ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज, ये ज्ञान मिश्र भक्त कहे जाते हैं। लेकिन शुकदेव गोस्वामी जो ज्ञान मिश्र भक्त का वर्णन यहाँ पर कर रहे, सनातन गोस्वामी जो ज्ञान मिश्र भक्त का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, वो ज्ञान मिश्र भक्त और श्रीमद् भागवत में बताए गए ज्ञान मिश्र भक्त दोनों अलग अलग हैं। भागवतम में जो ज्ञान मिश्र भक्त बताए जाते हैं वो भगवान की भक्ति करते तो हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के ब्रह्म तत्व का ज्ञान ज़्यादा होता है। ऐसे ब्रह्म तत्व जो ज्ञानी होते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान के अनंत स्वरूप का चिंतन करते हैं, वे भी ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति में लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग में जो ज्ञान भक्त कहा गया है या ज्ञान मिश्र भक्त कहा गया है, वो ब्रह्मवादी भक्त नहीं है। ये बताया है यहाँ ज्ञान शब्द के द्वारा मोक्ष बुद्धि को तुच्छ समझकर श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति की महिमा आदि का जो ज्ञान है उसे समझना होगा, और भक्ति शब्द के द्वारा नवविधा भक्ति या सेवा को समझना होगा। तो यहाँ पर जो ज्ञान का अर्थ बताया गया है, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्ति की महिमा का ज्ञान, मतलब भगवान की भक्ति कितनी महान है, उस भक्ति के ज्ञान के बारे में बताया गया है। और जिस भक्ति का वर्णन यहाँ पर आया है वो है नवविधा भक्ति, मतलब जो नवविधा भक्ति का जिसे ज्ञान होता है और उस ज्ञान के आधार पर जो भगवान की भक्ति करता है, उसे इस जगह पर ज्ञान भक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में भरत महाराज का उदाहरण दिया जाता है जो भगवान की ज्ञान भक्ति में संलग्न होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बाद में होते हैं शुद्ध भक्त। यहाँ पर शुद्ध भक्त की व्याख्या हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से भी पता चलती है। वहाँ पर बताया है कर्म ज्ञान वैराग्यादि द्वारा अनावृत्त भक्ति से युक्त केवल भगवान की भक्ति की ही कामना करने वाले लोगों को शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो शुद्ध भक्त मतलब जो कर्म ज्ञान और वैराग्य से परे होते हैं, इन्होंने सब प्रकार के चीज़ों का त्याग कर दिया है और केवल भक्ति से, मतलब पूरी तरह से भगवान की भक्ति की कामना करने वाले जो भक्त होते हैं उन्हें शुद्ध भक्त कहा जाता है। जैसे अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ये इन सभी को शुद्ध भक्त की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। फिर प्रेमी भक्त होते हैं, इनसे बढ़कर होते हैं प्रेमी भक्त। सप्रेम भक्ति से युक्त अर्थात जो नित्य आत्मा द्वारा सेवित प्रियतम प्रभुवर के श्री चरण कमलों की प्रीति अर्थात संगम और सेवा मात्र की ही आशा करते हैं, इन्हें प्रेमी भक्त कहते हैं। उदाहरण दिया गया है हनुमान जी का। तो हनुमान जी जो है ये प्रेमी भक्त के कैटेगरी में आते हैं, जो भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्य भाव मन में नहीं रहता, वो भगवान की सेवा में तन मन धन से पूरी तरह से अर्पित रहते हैं। जो नित्य आत्मा द्वारा सेवित अपने भगवान की सेवा करते रहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का वैकुंठ चाहिए या किसी प्रकार के अलग धाम की आवश्यकता है, ऐसी कोई भावना वहाँ पर नहीं रहती। जहाँ पर भगवान हो, भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, ये उनकी इच्छा होती है, इसलिए इन्हें प्रेमी भक्त कहा जाता है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर हनुमान जी का उदाहरण सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। फिर इससे ऊपर होते हैं, इससे बढ़कर होते हैं प्रेम पर भक्त। प्रेम पर भक्त मतलब भक्ति के संभ्रममय भाव में अनासक्त तथा केवल प्रेम एक तात्पर्य युक्त सौहार्द आदि श्रृंखला में आबद्ध। अभी पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है हिंदी शब्द, लेकिन सिंपल अर्थ ये है कि ये जो भक्त होते हैं, प्रेम पर भक्त जो होते हैं, ये किसी भी प्रकार के नियमों को पालन नहीं करते। ये आमतौर पर रागानुगा भक्ति के स्तर पर होते हैं। वे भगवान के भक्ति का जो विधि नियम होते हैं, जैसे भक्ति की पद्धति होती है, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस जिसे हम कहते हैं, इन सब प्रोसेस को फॉलो नहीं करते या उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती।
वे पूरी तरह से निष्किंचन भाव से भगवान के स्वाभाविक प्रेम भक्ति में डूबे रहते हैं, बिना किसी नियमों का पालन किए हुए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये भगवान की अहेतु की कृपा से, वास्तविक तौर पे ये जो भक्त होते हैं ये विशेष तौर पे कृपा सिद्ध भक्त होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है अर्जुन आदि पांडव। तो हमने पिछली बार भी देखा था कि पांडवों ने भगवान की भक्ति करने के लिए या भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ अलग परिश्रम नहीं किया था, उन्होंने किसी प्रकार की साधना भक्ति का अवलंबन नहीं किया था। वे तो नेचुरली उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, वो स्वाभाविक तौर से भगवान के प्रति आकर्षित थे। और यही भगवत कृपा का लक्षण है। भगवान की जब किसी पर विशेष कृपा होती है तो उसे अलग अलग प्रकार के साधना भक्ति के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा व्यक्ति अनायास ही भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है और रागानुगा के स्तर पर राग भाव में वो भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसा वर्णन जो आया है वो पांडवों का या अर्जुन का लक्षण यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो ये प्रेम पर भक्त का वर्णन आता है यहाँ पर। और पांचवा जो स्तर है प्रेमातुर भक्त का। प्रेमातुर मतलब प्रेम विवल, अर्थात सर्वदा प्रेम संपत्ति द्वारा विवल और विचित्र प्रेम संपद में श्रेष्ठ या प्रेम संबंध में आकृष्ट हृदय युक्त व्यक्ति को प्रेमातुर भक्त कहा जाता है। जैसे उद्धव आदि यादवगण। तो ये जो उद्धव थे या व्रजवासी गण जो थे ये प्रेमातुर भक्त है। ये पूरी तरह से भगवान के प्रेम में पूरी तरह से निमग्न होते हैं। मतलब एक क्षण के लिए भी भगवान को अपने दृष्टि से वे ओझल नहीं दे सकते। वे वो नित्य भगवान को अपने साथ ही रखना चाहते हैं या भगवान के साथ ही हमेशा रहना चाहते हैं। ये भगवान की प्रेम भक्ति से संपत्तिशाली होते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान का ही नित्य संग करना। तो इसे कहते हैं प्रेमातुर भक्त। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो माता उत्तरा जो बता रही है ये अलग अलग 5 जो स्तर है, ये अलग अलग प्रकार के भक्तों का लक्षण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो माता उत्तरा का प्रश्न यही है कि ये अलग अलग प्रकार के स्तर के लोग वैकुंठ में निवास कैसे कर सकते हैं। यद्यपि भगवत प्रेम के बिना वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती, तथापि भाव भेद और प्रेम के तारतम्य के अनुसार भक्तों में तारतम्य मानना होगा। अगेन तारतम्य का अर्थ होता है लेवल्स या ग्रेडेशंस या अलग अलग स्तर। तो जैसे भगवत प्रेम के बिना वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो भगवत प्रेम हर एक में होना चाहिए। तो हर एक भक्त जो है ये भगवत प्रेमी ही है, लेकिन भाव भेद के कारण, भाव भेद और प्रेम के कारण अलग अलग उनके स्तर है। वैसे शुद्ध भक्ति तथा प्रेम भक्ति स्वरूपतः एक ही है। जैसे हमने देखा 5 स्तरों में शुद्ध भक्त का स्तर है और प्रेम भक्तों का स्तर है, ये स्वरूपतः एक ही है। लेकिन प्रेम निष्ठा के कारण प्रेमी भक्त जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। इसी प्रकार से प्रेमी भक्तों से प्रेम पर भक्तों की और प्रेम पर भक्तों से प्रेमातुर भक्तों की विशेषता स्वीकार करनी होगी। तो यहाँ पर अलग अलग स्तर जो है वो यहाँ पर सनातन गोस्वामी में समझा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि ये अलग अलग ग्रेडेशन के भक्त होते हैं। यद्यपि इन भक्तों में कोई अंतर नहीं है, भक्त के स्तर पर या एक प्रकार से स्वरूप के स्तर पर ये सारे भक्त समान स्तर पर है, लेकिन फिर भी भाव और प्रेम के स्तर पर इनमें भेद पाया जाता है और ये भेद का स्तर अलग अलग होता है। और इसी वजह से इन सभी का गंतव्य भी अलग अलग होना चाहिए। तो उनकी जिज्ञासा थी, जिन भक्तों ने सब प्रकार के साध्य साधनों से निरपेक्ष होकर केवल श्री राधा दास्य की इच्छा की है और उसके लिए वैसे प्रेम में निमग्न होकर सदा उनके नामों का संकीर्तन करते रहते हैं, उन भक्तों को भी यदि अन्य साधारण भक्तों जैसा अर्थात उसी वैकुंठ में कोई विशेष स्थान प्राप्त होता है तो इससे हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर वही चीज़ माता उत्तरा कंक्लूड कर रही है कि जिन भक्तों ने श्रीमती राधा रानी की सेवा का या भगवान श्री कृष्ण के चरणों का पूरी तरह से आश्रय ले लिया है और उनकी चरण एकमात्र ही उनका ध्येय बन चुका है, ऐसे भक्त और सर्वसाधारण वैकुंठ प्राप्त करने वाले भक्त, इनमें क्या अंतर रह गया फिर?
वे कहती है, अहो मैं नंदादि गोपों की और यशोदादि गोपियों की वैसी गति सहन नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वे कह रही है कि जैसे अन्य भक्त हैं, जैसे भरत महाराज है, प्रहलाद महाराज है, ये भी भक्त है और नंद और यशोदा भी भक्त हैं, तो क्या ये सभी भक्त एक ही जगह पर रहेंगे? ये माता उत्तरा का प्रश्न था, ये उनकी जिज्ञासा थी और जो उनको बहुत सता रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। श्री नंद यशोदादि व्रजवासियों के लिए वैकुंठ से भी परमोत्कृष्ट कोई एक स्थान अवश्य ही होना चाहिए और वह स्थान अवश्य ही है। इसलिए उस स्थान को प्रकाशित कर दुख समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। तो माता उत्तरा कह रही है कि अवश्य ही वो अलग स्थान होना चाहिए, क्योंकि हर एक भक्त के लिए उसके भाव भक्ति के अनुसार उसका गंतव्य भी अलग अलग होगा, ये स्वाभाविक है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए कृपया करके इस बात को स्पष्ट कीजिए और मुझे इस कन्फ्यूजन से मुक्त कीजिए। ये माता उत्तरा का अपने पुत्र परीक्षित को प्रश्न था। तो स्वाभाविक है कि ये प्रश्न हम सबको भी आया होगा। अब ये सुनने के बाद स्वाभाविक लगने वाला है कि हर एक भक्त जो है उसकी अलग अलग गंतव्य निश्चित होता है। तो अभी हम परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे, परीक्षित महाराज के उत्तर सुनेंगे। तो परीक्षित महाराज अपना उत्तर सुनाने के पूर्व वे बताते हैं। परीक्षित महाराज बोले, हे कृष्ण जीविते, श्री कृष्ण विरह को सहन करने में अक्षम मेरी माता, यह प्रश्न आपके द्वारा ही करने योग्य है। इससे पूर्व इस प्रकार का प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया। तो परीक्षित महाराज सबसे पहले अपनी माता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वे कहते हैं कि ये स्वाभाविक है कि ये प्रश्न आपको ही आएगा, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती है और साथ ही साथ उनका विरह आप सहन नहीं कर सकती। यहाँ पर लिखा है कृष्ण जीविते। कृष्ण जीविते का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जिसका जीवन कृष्ण ही है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण जीविते कहा जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न उत्तरा के मुख से आना स्वाभाविक ही है। और दूसरा, परीक्षित महाराज कह रहे कि ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा। आपका जो प्रश्न है ये सर्वोत्तम प्रश्न है और आज तक ये प्रश्न किसी ने भी नहीं पूछा और किसी को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि कभी ने इसके ऊपर विचार भी नहीं किया था। लेकिन आपने ये सब सोचा है, ये दर्शाता है कि आप भगवान की कितनी महान भक्त हैं। मैं अहेतु की कृपा के मूल उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। विप्र वचन का आदर करने के कारण मेरा अंतिम दिवस वर्धित होकर बहुत बड़ा होगा। अतः अब मैं अनन्य चित्त से आपके प्रश्न के उत्तर में जो कहूँगा उसे समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार स्वरूप जानना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें समझना होगा। यहाँ पर लिखा है विप्र वचन का आदर करने के कारण मेरा अंतिम दिवस वर्धित होकर बहुत बड़ा होगा। तो ये बताया विप्र वचन मतलब, विप्र वचन का अर्थ है श्रृंगी ने जो श्राप दिया था कि आपका 7वें दिन मृत्यु होने वाला है एक तक्षक नाम के सांप के द्वारा। तो 7 दिन तो अभी समाप्त हो चुके थे। हम जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने 7वें दिन पर कथा समाप्त की थी और कुछ कथा को समय था, मतलब कथा समाप्त होने के पश्चात कुछ समय बचा था उनकी मृत्यु होने में, और उसी समय पर माता उत्तरा आकर परीक्षित महाराज से प्रश्न करती है। तो बहुत कम समय बचा था और वो समय जो है वो पहला खंड सुनाने में पूरा हो गया। लेकिन माता उत्तरा की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि भगवान ने इस सारी सिचुएशन को ही पोस्टपोन कर दिया। मतलब जब तक महाराज परीक्षित माता उत्तरा को कथा सुना रहे हैं तब तक तक्षक आकर वहाँ पर उन्हें दंश नहीं कर सकता। एक प्रकार से उनका अंतिम दिवस जो है वो बहुत बड़ा हो गया। बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि माता उत्तरा जो है वो भगवान की कथा सुनने में तत्पर थी। तो एक शिक्षा हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने में आतुर होता है, लालायित होता है, काल भी उसको पकड़ नहीं सकता। काल को भी उससे दूर भागना पड़ेगा। तो यही परीक्षित महाराज के प्रसंग में हो रहा है। उनके मृत्यु की समय घटिका नज़दीक आ गई थी, 7वां दिन समाप्त
हो ही चुका है, समझ लीजिए। लेकिन उतने ही समय पर उत्तरा देवी और प्रश्न पूछती है, तो ये देखकर परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपके इस जिज्ञासा के कारण मेरी आयु और बढ़ती जा रही है। मतलब ये 7वां जो दिन है ये और बड़ा हो गया है, जिससे मेरी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक मैं आपको ये कथा सुना न दूँ। और इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं ये कथा आपको और विस्तार के साथ सुनाने वाला हूँ। अगर हम नोटिस करेंगे तो पहला खंड जो था उसमें केवल 700 ही श्लोक थे, और ये जो दूसरा खंड जो है इसमें 1400 से 1500 श्लोक हैं। तो डबल टाइम उन्होंने लिया, जबकि उनका समय समाप्त हो चुका था। तो ये दर्शाता है कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान की कथा कीर्तन में संलग्न हो जाता है, काल भी उसको पकड़ नहीं सकता। यद्यपि श्रुति और स्मृति के वचनों की साक्षात अर्थात मुख्य वृत्ति तथा तात्पर्य वृत्ति से व्याख्या करके मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने में समर्थ हूँ, तथापि सर्वप्रथम अपने गुरु श्री शुकदेव की कृपा से प्राप्त संशय छेदनकारी और स्पष्ट अर्थ वाले इस सुप्रसिद्ध इतिहास का वर्णन कर अंत में श्रुति स्मृति के उन वचनों को उद्धृत करूँगा। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे माता उत्तरा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से दे सकता हूँ। तो एक है डायरेक्टली वेदों का रेफरेंस देकर कि वेदों में कहाँ कहाँ पर इसका प्रमाण सिद्ध है, और दूसरा है इतिहास को सुनाकर। लेकिन परीक्षित महाराज चाहते थे कि पहले मैं इतिहास सुनाऊं, इतिहास मतलब कथा रूप में, ताकि आमतौर पर कथा से क्या होता है, सिद्धांत समझने में आसानी होती है। और स्वाभाविक है कि हम सबको अगर केवल सिद्धांत बताया जाए तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कथा के द्वारा अगर सिद्धांत समझाया जाए तो वो जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से समझ में आ जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज कहले कि सबसे पहले मैं आपको इतिहास का वर्णन करूंगा। इतिहास मतलब एक पौराणिक कथा है, उसका वर्णन करूंगा, और वो वर्णन करने के पश्चात फिर मैं श्रुति तथा वेदों के द्वारा जो उपदेश है, जो सिद्धांत है, वो मैं स्पष्ट करूंगा। तो इसलिए ये जो कथा है जो हम सुनने वाले हैं, ये कथा केवल एक मनगढ़ंत कथा नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत के अनुरूप कथा है, सिद्धांत के आधार पर बताई गई कथा है, और इस वजह से ये वेद सम्मत है। ठीक है, वेद सम्मत कथा है, तो हमें इस कथा को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा क्योंकि नया कथा प्रारंभ हो रहा है और हमारा समय भी समाप्त होने जा रहा है। तो कल कृपया फिर से ज्वाइन कीजिएगा। इसके आगे की कथा बहुत रोचक होगी। हमने आज केवल इंट्रोडक्शन देखा पार्ट 2 का, कल से मेन स्टोरी की शुरुआत होने वाली है। तो आप सबसे विनती है कल फिर से ज्वाइन होइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।